बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक है, वो फिर से होंगे। आज एक अदद हम और घर के नक्शे को प्रपोजल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको किस तरह बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे घरों के नक्शे दिखाए जाते हैं, मॉडर्न और लग्जरी से आपको प्रपोजल दिखाए जाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आपके पास मेरी मजीद वैसी वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलो जी देरी के बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 27 फीट बाई 50 फीट, यानी 27 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी प्लॉट की और तकरीबन 50 फीट ही हमारे पास लंबाई में आएगा। और इसका जो हमारे पास एरिया बनेगा वो बनेगा तकरीबन 5 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। तो मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, यानी कि एक आपको मिलेगा बड़ा गेट और एक मिलेगा छोटा गेट। जैसे ही आप गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने आपके पास आएगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च आ जाएगा और इसका साइज हमें मिलने वाला है तकरीबन 14.5 फीट बाय 16 फीट। 14.5 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। यानी कि इस वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ पार्क हो सकती है। बहरहाल इसमें आपकी स्टेयर भी शामिल है इस 14 फीट में। तो इसमें आपको मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो इस तरह आपके पास जो कवर्ड एरिया आएगा कार पोर्च का वो इस वाले साइड तक आ जाएगा, यानी कि इधर तक आपका कार पोर्च कवर हो जाएगा ऊपर की तरफ से। तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलेगी इधर से लेके इधर तक, और 4 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा तकरीबन, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। पर आप ये 7 फीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप 6 फीट तक भी कर सकते हैं। इसके बाहर हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी और साथ ही हमारे पास आ जाएगी बाउंड्री वाल। मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास एक साइड के बाद राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमें मिलने वाला है 11 फीट बाई 11 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने दी है इसमें एक अदर कॉर्नर विंडो, जो कि बाहर की तरफ कॉर्नर विंडो मिलेगी आपको, जो कि आपको इंटरेस्ट में भी एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से दे देगी। मजीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक अदर स्टेप के बाद डबल डोर के स्वरूप में इसमें मिलेगी मेन एंट्रेंस, घर के लिए मेन डोर मिलेगा, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमें मिलने वाला है 14.5 फीट बाय 12 फीट। 14.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इस वाली जगह पे आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। इसमें आप सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और साथ ही हमने 2 अदद विंडोज़ वगैरह दी हैं, जो कि इस वाले कारपोर्च में ओपन होगी, जिसकी मदद से आपको अंदर टीवी लाउंज में हवा वगैरह रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का फुली मॉडर्न सा आपको इसमें किचन मिल जाएगा ओपन कंडीशन में, और इसका साइज़ हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 12 फीट। 8 फीट ही हमारे पास चौड़ाई में आएगा, जो कि आपको इधर से लेकर तक मिलेगा, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास आ गया टीवी लाउंज, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके वेंटिलेशन की बात करें तो हमने बैक साइड पे दिया है एक ओवर पैशियो, और इस वाले पैशियो का साइज हमें मिलने वाला है 3 फीट बाय 12 फीट। 3 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास किचन आ गया, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इस वाले पैशियो में आपकी किचन की विंडो, इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो और पीछे बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी कि इसकी मदद से आपकी इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके अलावा टीवी लाउंज और किचन के सेंटर में हमने दे दिया है एक कलर सेपरेटर, जो कि वुडन का होगा, जिसकी मदद से आपके घर में एक फुली लग्जरी सा टच इसमें देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे चलते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी इधर साइड पे, इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर डोर, और सामने हमारे पास आने वाला है एक अदर बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 12 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और ये 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर बाथ। इस वाले बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, और ये 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको वेंटिलेशन मिलेगी इस वाले पैशो, यानी कि इसका वेंटिलेटर इस वाले पैशो में ओपन हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम की तरफ। तो दूसरे वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 12 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक अदर वार्डरोब, एक अदर अलमारी दे दी है हमने, और जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन होगी,
और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 8.5 फीट बाई 6 फीट। 8.5 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि आपको इस लुक मिलेगी, और 6 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको इस लुक मिल जाएगी। और इन तीनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमें सेंटर में दे दिया है एक पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमें मिलने वाला है 4 फीट बाई 6 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी, और 6 फीट की हमारे पास लंबाई में आएगा जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इस वाले पैशो में आप इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो ये था जी हमारा 5 मरले का एक अदद सादा सा खूबसूरत सा लग्जरी सा प्लान। कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। अच्छा, ये तो हमारे पास 5 मरले का एक अदद घर का प्रपोजल, और इसका साइज़ था हमारे पास 27 फीट बाई 50 फीट। 27 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 50 फीट हमारे पास लंबाई में था। तो इसमें हमें मिलने वाला है एक अदद ग्राउंड प्लान, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा, और कार पोर्च में मिल जाएंगे आपको स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर लेके जाएंगी। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए होगा, और आगे हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद राइट साइड पे ड्राइंग रूम, और सामने हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सोफा में मेन एंट्रेंस मेन डोर आ जाएगा। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज, राइट साइड पर आ जाएगा एक किचन, और बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगी वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएगी। जबकि वेंटिलेशन देने के लिए हमने इसमें 2 अदद पैशू दे रखे हैं जिससे आपको पूरे घर को वेंटिलेशन हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो ये था जी हमारा एक अदद घर का नक्शा। तो उम्मीद करूँगा कि हमारे इस नक्शे से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।